हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि जो भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो भी शिखर सम्मेलन हाल के समय में हुए हैं, वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने जितने भी हाल के दिनों में इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उनके साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ। आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, विच कंट्री चेयर्ड द 47th एशियान समिट? 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम या इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, जी हाँ, जो 47th एशियान समिट है वो मलेशिया में हुआ है। इससे जुड़े और भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अनवर इब्राहिम ने किया, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। मेज़बानी हम लोगों ने देखा कि कौन कर रहा था? मलेशिया। ये कहाँ पर हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। ठीक है, ये जो 47th एशियान समिट हुआ, उसका थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो इसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इस समिट में? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टिमोर लेस्टे इस आसियान का 11वां मेंबर बन गया है। पहले 10 मेंबर थे, अब ये नया मेंबर इस समिट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। आसियान शिखर सम्मेलन का 2026 वाला जो संस्करण है वो फिलीपींस में होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 बी हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली इन इंडिया, दूसरा है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, तीसरा पेरिस फ्रांस और चौथा बेलेम ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलेम ब्राज़ील। बेलेम ब्राज़ील में COP30 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, उसी समय में 3 ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हुआ था। एक UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा UNCCD, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसी UNFCCC का COP30, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसकी 30 मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? वो बेलेम ब्राज़ील में। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड? IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी, दूसरा अबू धाबी UAE, तीसरा नैरोबी केनिया और चौथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी UAE। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज होगा? तो 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पर हो रहा है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात्स में। इसका थीम इसका थीम क्या है? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन।
परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इस कॉन्फ्रेंस में? तो केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह जो हैं वो विदेश राज्य मंत्री हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वे विदेश राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ही इस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तुवालू जो देश है वो IUCN का 90वां सदस्य, मतलब 90th सदस्य बन गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 25th हेड ऑफ स्टेट समिट ऑफ SCO हेल्ड? SCO का मतलब ये हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आस्ताना कजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को रशिया, तीसरा है न्यू दिल्ली इंडिया और चौथा ऑप्शन है तियानजिन चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तियानजिन चाइना, ठीक है। ये देखिए कब से कब तक ऑर्गेनाइज हुआ, तो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। कहाँ पर हुआ? तियानजिन चाइना में हुआ। इसका थीम क्या था जो SCO समिट हुआ? उसका थीम था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। शंघाई भावना को कायम रखना, SCO आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2026 का जो SCO समिट है, जो शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ पर होगा? तो अस्थाना कजाकिस्तान में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द नाटो समिट 2025 हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इस्तांबुल तुर्की, वाशिंगटन USA, हेग नीदरलैंड, तियानजिन चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग नीदरलैंड, ठीक है। देखिए ये जो नाटो है ना, वो बहुत दिनों से न्यूज़ में है। इसका कारण ये है जो रशिया यूक्रेन वॉर है, वो इसका बड़ा कारण है, क्योंकि यूक्रेन इस नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रशिया को इस चीज़ के ये चीज़ मंजूर नहीं है, ठीक है। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो देखिए नाटो जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उसके अभी तत्कालिक महासचिव कौन है? प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो मार्क रूटे। अभी कुल सदस्य नाटो में कितना है? 32। देखिए और 2026 वाला जो शिखर सम्मेलन है, जो नाटो का जो समिट होगा, वो अंकारा तुर्की में होगा। अब देखिए टोटल सदस्य 32 है। 31st सदस्य हाल में ही फिनलैंड बना और 32nd जो मेंबर बना वो स्वीडन बना। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, मॉस्को रशिया, बीजिंग चाइना, केप टाउन साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ठीक है। इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए जो ब्रिक्स समिट हुआ वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। उसका थीम क्या था? ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 51st G7 समिट 2025 हेल्ड? ये गलत यहाँ आ गया है। तो 51वां G7 समिट कहाँ पर हुआ? देखिए ऑप्शन क्या है? कनाडा,
जर्मनी, जापान, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कनाडा। ठीक है, हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो G7 समिट जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? कैनानास्किक, कनाडा में। इस जगह को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके सदस्य कुल कितने हैं? 7 सदस्य हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आता है, जूस विथ GF। तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से मेंबर हैं इसके G7 के। जैसे देखिए, जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड या UK, ये जर्मनी और फ्रांस। ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा? तो एवियन, फ्रांस में। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD 16 हेल्ड? हनोई, वियतनाम, न्यूयॉर्क USA, बेंगलुरु इंडिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, जहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। वहीं पर ये सेशन हुआ था, UNCTAD 16 वाला सेशन हुआ था। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर हुआ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका थीम क्या था? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भविष्य को आकार देना, न्याय संगत, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को गति देना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 हेल्ड? ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? आयोजक कौन था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसे DAPRG कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम शॉर्ट में MITI कहते हैं, और आंध्र प्रदेश सरकार। ये 3 लोगों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसका थीम क्या था? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका थीम क्या था? विकसित भारत, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग देखिए। वेयर वॉज 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ओटावा, कनाडा, ब्रिजटाउन, बर्बाडोस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजटाउन, बर्बाडोस। ठीक है, इससे जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका थीम क्या था? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ एशियान इंडिया यूथ समिट हेल्ड इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, गुवाहाटी, गोवा, हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा गोवा।
ठीक है। इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। किसने उद्घाटन किया था इस आयोजन का? केंद्रीय विदेश मंत्री पवित्रा मार्गेटा मार्गरिटा, ठीक है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये जो सवाल है कि वेयर वाज द स्त्री समिट 2025 हेल्ड विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे, लेकिन आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।